हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। और इस नंबर सिस्टम्स के अंदर स्टूडेंट्स को मोस्टली बहुत कन्फ्यूजन रहता है बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में, लाइक बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक में। और जब हम सोल्व करते हैं तो हमें उस टाइम पर एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैं आज सॉर्ट आउट करूंगा आप लोग के साथ एक टेक्निक से और एक सीक्वेंस से कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। तो यहाँ पर मैं एक इस टॉपिक को जब स्टार्ट करूंगा तो एक सीक्वेंस फॉलो करके बताऊंगा आपको कि जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको आगे इनको पढ़ने हैं और उनको याद रखने हैं, जिससे कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन रेंडमली कहीं भी मिल जाए आप कंफ्यूजन में ना हो और उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सको। तो एक टेक्निक से बताऊंगा और जब पूरा ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश, उसके बाद इस नंबर सिस्टम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस जो लास्ट वीडियो हमारा था डिजिटल कोड्स का उसके भी कुछ क्वेश्चंस, दोनों को मिलाकर एक सीरीज बनाऊंगा क्वेश्चंस की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में यहाँ देख सकते हैं कि जो 4 तरह के नंबर सिस्टम्स है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, next is octal number system, then decimal number system, देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स को कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में। तो इन्हीं 4 नंबर सिस्टम्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कन्वर्जन का। तो इनको समझने से पहले यहाँ पर इनका बेसिक समझना होगा कि ये नंबर सिस्टम किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, इन नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है आपका 2 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 से। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस इज 8 एंड रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 7। देन नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस इज 10 रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो यही नंबर होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस इज 16 रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 9। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा 0 to 15 बट 0 to 9, देन 10 A, देन 11 B, देन 12 C, देन 13 D, देन 14 E, देन 15 F। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को 16 बेस के साथ 0 to 9 तक तो डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट आफ्टर दैट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम A, B, C, D, E, F की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था इनका बेस एंड रिप्रेजेंटेशन। बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेडिक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन 2 बार बन चुका है यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि व्हाट इज द रेडिक्स नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो रेडिक्स नंबर होता है वही होता है आपका बेस। कई बार बेस पूछते हैं, कई बार रेडिक्स नंबर पूछते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द रेडिक्स नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, व्हाट इज द रेडिक्स नंबर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। तो जो आपका बेस होता है वही आपका रेडिक्स नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में जो रेडिक्स नंबर सिस्टम है वो आपका पूरा बेस होता है, राइट। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1 कन्वर्जेंस, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं वो होते हैं आपके बाइनरी टू ऑक्टल, देन बाइनरी टू डेसिमल, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस तरह से आप देखोगे तो टोटल आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 12 क्वेश्चंस को जब एक साथ आप देखोगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कब किस में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ आपको एक टेक्निक कि इनको मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा आपको। जो पहला सीक्वेंस है वो होगा हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो पहले मैं 3 पिक करूंगा टोटल में से, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो तीनों में क्या कॉमन है, टू डेसिमल, टू डेसिमल, टू डेसिमल। तो यहाँ पर हम पहले 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन सिस्टम का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, वो सीक्वेंस आपको देखो याद रखना है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर आपने देखे कि टोटल 12 टाइप बनेंगे, तो 12 टाइप में मैं पहले 3 पिक कर रहा हूँ। वो होंगे आपके बाइनरी टू डेसिमल जो फर्स्ट लिया है, इसके बाद होगा ऑक्टल टू डेसिमल,
देन होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ मैं, जो हम 3 ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। हम सबसे पहले इन 3 को डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों में आप देखो क्या शॉर्ट ट्रिक बन रही है यहाँ पे, बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। तो तीनों में कॉमन आ रहा है आपका 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल। तो जब भी इस तरह से आएगा तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पावर। अगर बाइनरी 2 डेसिमल है तो 2 की पावर चलेगी, ऑक्टल 2 डेसिमल है तो 8 रेज़ टू पावर, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल है तो 16 रेज़ टू पावर। इस तरह से आप समझ के चलो, फिर इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट अपना है बाइनरी 2 डेसिमल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप इजीली रीड कर सकते हो बाइनरी की फॉर्म में, बिकॉज बेस इज 2 एंड बेस इज 10। तो बाइनरी 2 डेसिमल, बाइनरी 2 डेसिमल। तो यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम नीचे लिखेंगे 1010। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये होती है आपकी LSB बिट और ये होती है आपकी MSB बिट। LSB जो सबसे स्टार्टिंग बिट होती है उसे कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जहाँ पर बिट खत्म हो रही होती है एंड में वो होती है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये बिट लिखने के बाद अब देखो यहाँ पर बाइनरी 2 डेसिमल था, तो पता लग गया आपको कि बाइनरी 2 डेसिमल इट मीन्स 2 की पावर चलेगी। तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, राइट। अब जो 0 होगा उसको आप पहले कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि ये बाद में मल्टीप्लाई होना है 0 से। तो 0 इंटू समथिंग 0। तो 2 रेज़ टू पावर 0 1, 1 इंटू 0 0 होने वाला था, इसलिए हमने पहले कैंसिल कर दिया। 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, प्लस इसको आप चाहो तो 0 कर दो, बिकॉज ये 0 है, ये भी 0 है। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 3 8, 8 इंटू 1 8। तो 8 प्लस 2, ये आपका आ गया आंसर 10। तो सिंपल था, बाइनरी की फॉर्म में गिवन है, कन्वर्ट करना आपको डेसिमल में। तो जस्ट इसको लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद 2 की पावर यूज करेंगे। इसी में हल्का सा एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 1001.01, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन जो होता है, वो पार्ट जो होता है वो होता है इंटीजर पार्ट, एंड पॉइंट के बाद जो होता है वो होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे 1001.01। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि बाइनरी 2 डेसिमल कर रहे हैं तो 2 की पावर यूज होने वाली है। तो ये भी क्वेश्चन वही है, बाइनरी 2 डेसिमल तो 2 की पावर यूज होगी। तो अगेन यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। पॉइंट से पहले या इंटीजर पार्ट के लिए आप हमेशा 2 की पावर यूज करेंगे पॉजिटिव, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 इस तरह से। बट पॉइंट के बाद हम यूज करेंगे 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2। तो 2 रेज़ टू पावर -1 से स्टार्ट होगा ये, देन 2 रेज़ टू पावर -2। 2 रेज़ टू पावर -0 नहीं होता है, राइट। तो अब उसके बाद 0 है तो उनको कैंसिल कर दो आप पहले ही। अब देखो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 1, किसी के भी ऊपर अगर 0 होता है तो पावर में तो 1 होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 0.1, 2 रेज़ टू पावर 0 1, 1.1 1, ये 0 है दोनों, ये भी 0, ये भी 0, एंड दिस वन 2 रेज़ टू पावर 3 8, 8 इंटू 1 8। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 9। अब पॉइंट के बाद का भी सोल्व करते हैं। तो 0 से ये कैंसिल आउट हो गया था, तो ये तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर -2, इट मीन्स 1/4। इसको ये देख सकते हैं, तो 1/4 इंटू 1, सिंपल 1/4 को क्या लिख सकते हो आप 0.25। तो क्या आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर -2 था, तो 2 रेज़ टू पावर -2 को क्या लिख दिया मैंने 1/4। तो 1/4 इंटू 1 1/4, और 1/4 इज 0.25। तो ये आ गया आपका 0.25। तो फाइनल आंसर विल बिकम 9.25। बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर सिंपल इंटीजर पार्ट गिवन हो तो इंटीजर पार्ट को लिखोगे इजीली और 2 की पावर में यूज़ करते हुए इसको सॉर्ट आउट कर लोगे आप, और जो 0 होगा उसको आप कैंसिल कर देंगे।
उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स हो तो उनको क्या करते हैं हम, इन डिजिट्स को तो एज इट इज लिखेंगे और 2 की प्लस पावर के साथ यूज़ करेंगे, एंड पॉइंट के बाद हम 2 की माइनस पावर यूज़ करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ जीरो होता है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर बाकी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पर जीरो था, कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज़ टू पावर -2 इट विल बिकम 1/4, 1/4 इंटू 1 1/4 और 1/4 इज 0.25, तो सिंपल 0.25 आ जाएगा, यह आपको हो जाएगा 9.25 आंसर। तो बाइनरी टू डेसिमल के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ऐसे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। अभी हम जस्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। यस, नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन हमारा कवर हो गया बाइनरी टू डेसिमल, नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप ले सकते हैं 0 2 3 ऑक्टल में है और इनको कन्वर्ट करना है अपने को डेसिमल में। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो टू डेसिमल टू डेसिमल टू डेसिमल, इट मीन्स यू हैव टू यूज पावर्स। इन केस ऑफ बाइनरी टू डेसिमल 2 की पावर, इन केस ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल 8 टू पावर। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 0 2 3, देन यहाँ पर हमेशा यूज होगा स्टार्ट, ये एलएसबी होता है, तो 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर नहीं आएगी, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज 8 टू पावर। तो 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2। अब ये 0 है तो उसको पहले कैंसिल कर दो आप। 8 टू पावर 0 1, 1 इंटू 3 3, प्लस 8 टू पावर 1 8, 8 इंटू 2 16, एंड ये 0 था आपका, तो 16 प्लस 3 19, तो ये आपका आ गया आंसर 19। तो ये था आपका एक 0 2 3। अगर इसी में फ्रैक्शन पार्ट आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका था 1, इसके लिए ये एग्जांपल 2 देख सकते हो आप। इसमें ले लीजिए आप 201.10 ऑक्टल में है और कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल में। तो लिखेंगे आप यहाँ पे 201.10, कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल में, तो वही ऑक्टल टू डेसिमल, यू हैव टू यूज 8 टू पावर। तो 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2, 8 टू पावर -1, 8 टू पावर -2। जहाँ पर 0 है वहाँ पर पहले आप कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 8 टू पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 1 1, 8 टू पावर 2 इट मीन्स 64, 64 इंटू 2 128 पॉइंट। अब यहाँ पर ये है आपका 8 टू पावर -1, तो 8 टू पावर -1 इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 1/8, और 1/8 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.125। आप सोल्व करके देख सकते हैं, ये आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पॉइंट के बाद 0.125, इसको अगर आप लिखेंगे ये होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फाइनली 129.125 आंसर। तो ये बन गया आपका देखो ऑक्टल टू डेसिमल, चाहे वो इंटीजर पार्ट हो केवल या इंटीजर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट हो तब भी आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर बार बार मुझे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ट्रिक इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और उस क्वेश्चन का जो पूछा गया क्वेश्चन वो है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो हमको पावर यूज़ करनी है, राइट। यस, नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 0AD कन्वर्ट इन डेसिमल, तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो यहाँ पर 0AD आप लिखेंगे, और मैंने बताया था आपको कि 10A होता है, 11B होता है, 12C होता है, 13D होता है, 14E होता है और 15 आपका F होता है। क्लियर हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर जो LSB बिट है, अब यहाँ पर है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इट मीन्स 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1 इस तरह चलेगा। तो 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1, 16 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ आप देख सकते हो
जो डी है, अब इसको डी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डी क्या होता है 13, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे आप 13। ए क्या होता है 10 और 0 इटसेल्फ 0 है, तो 16⁻0 इट मीन्स 1 और 1 इंटू 13 13। देन 16⁻1 16, 16 इंटू 10 160। देन 0 है तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये 0। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 173। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर दिया आपने डेसिमल में। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी हो गया है। और अगर इसके अंदर जिस तरह से मैंने इंटीजर पार्ट का किया, अगर फ्रैक्शन पार्ट भी है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो ये इस तरह से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने यहाँ पे, जिसमें आपने टेक्निक यूज करी 2 की पावर, 8 की पावर एंड 16 की पावर, और कॉमन क्या था 2 डेसिमल। अब नेक्स्ट हम जो 3 लेने वाले हैं वो देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे 3 है वो होंगे आपके डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो यहां पर क्या ट्रिक होगी, डेसिमल टू अदर्स, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16, डेसिमल टू व्हाटएवर डिवाइड बाय व्हाटएवर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है नेक्स्ट 3 के लिए। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, डेसिमल टू, डेसिमल टू, डेसिमल टू, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट अपना है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, जस्ट लाइक इसका एग्जांपल 1। 37 आपका डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना अपने को बाइनरी में। तो आप देख सकते हो डेसिमल टू बाइनरी है। अब यहाँ पर रिवर्स नहीं है, बाइनरी 2 डेसिमल होता तो हम पावर यूज करते हैं, समझना बिल्कुल। तो डेसिमल टू बाइनरी है तो सिंपल यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 37 को 2 से, बिकॉज फर्स्ट अपना ट्रिक है डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर देखो 2 को 37 से करना है यहाँ पे, तो 18 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर इज 1, 18 2 जा 36, रिमाइंडर इज 1। देन अगेन 2 9 जा 18, कंप्लीट चला गया तो 0, रिमाइंडर इज 0। देन 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1। देन 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना होता है। ये आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो सिंपल सा था डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2। अब आंसर लिखना होगा फाइनल। तो जो भी आपने यहाँ पर 1 0 1 0 जो लिखा रिमाइंडर और जो कंप्लीट हुआ 0, उसके बाद इसका आंसर लिखने का टेक्निक होता है बॉटम टू टॉप। ये जो आंसर आया आपका इस तरह से बॉटम टू टॉप लिखना होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। तो 37 को कन्वर्ट करना होगा आपको बाइनरी में, तो इस तरह से डिवाइड करके बॉटम टू टॉप लिखना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बॉटम टू टॉप आपको आंसर लिखना होगा। अब इसी में ही एक और ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाए कुछ और, सपोज 29.25 कन्वर्ट इन बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। क्वेश्चन वही है बट यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट लेके चल रहे हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी, तो 29 पहले हम करेंगे सोल्व 29 के लिए। यहाँ पर देखो एक तो आपका इंटीजर पार्ट है, फिर आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो फर्स्ट हम इंटीजर पार्ट के लिए सोल्व करेंगे। तो इंटीजर पार्ट के लिए तो वही ट्रिक रहेगी आपकी, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो 14 टाइम्स जाएगा, 14 2 जा 28, रिमाइंडर इज 1। देन 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0। देन 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। फिनिश। तो आंसर ये 4 इंटीजर पार्ट ओनली। पहले हम इंटीजर पार्ट का बता रहे, यहाँ पर तो केवल इंटीजर पार्ट था तो आपने वो ट्रिक यूज कर ली डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पर अब आ गया ट्विस्ट हल्का सा कि 29.25। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या करेंगे वो बताऊंगा बाद में, बट पहले 29 जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए तो ट्रिक सेम टू सेम रहेगी, वो आपने यूज कर ली और आंसर आ गया आपका इस तरह से बॉटम टू
टॉप। तो क्या है आपका आंसर 11101, ये आंसर आ गया आपका यहाँ तक। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको 0.25 को भी सोल्व करना है। तो यहाँ देखो, फॉर द इंटीजर पार्ट यू हैव टू यूज दिस टेक्निक, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट के लिए सिंपल डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो। फॉर फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाई बाय 2, अगर ये होता आपका डेसिमल टू ऑक्टल तो मल्टीप्लाई बाय 8, अगर ये होता हेक्साडेसिमल तो मल्टीप्लाई बाय 16। सिंपल है। तो यहाँ देखो 0.25 को हम अलग से सोल्व करेंगे, ये हमने पोर्शन सोल्व कर लिया इंटीजर के लिए। अब 0.25, तो 0.25 इंटू 2 यह आएगा आपका 0.50, 0.25 इंटू 2 0.50, और यह आंसर चला जाएगा 0 में, और यह आएगा 0.50 इंटू 2। देखो टेक्निक है ये, आपने 0.25 लिया, 0.25 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 0.50, तो 0 चला जाएगा आपका आंसर में। उसके बाद 0.50 आपने यहाँ लिया, 0.50 इंटू 2 ये बन जाएगा आपका 1.00, 1 चला जाएगा आंसर में। देन 0.00 इंटू 2 ये बन जाएगा 0.00, देन अगेन 0 आंसर में। जो यहाँ पर पॉइंट से पहले आ रहा होता है वो आंसर में जाएगा, और जो पोर्शन बच जाएगा वो इधर आ जाएगा। फिर अगेन 0.00 इंटू 2। अब देखो यहाँ पर आ रहा होगा कि कब तक हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक रिपीटिशन ना हो। तो देखो यहाँ पर 0.00 इंटू 2 आया और वापस से 0.00 आ गया, तो यहाँ रिपीटेशन हो गई। इट मीन्स इसको हम फिर से नहीं करेंगे, जब तक रिपीटेशन नहीं हो तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, और ये 3 से 4 बार ही मल्टीप्लाई करना होता है मोस्टली केसेस में। तो 0.00 इंटू 2 किया, तो पहले आप कर चुके हो, तो फिनिश। अब यहाँ पर आंसर जो लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं बॉटम टू टॉप, यहाँ होता है रिवर्स, टॉप टू बॉटम। तो ये टॉप से आपको बॉटम लिखना होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0 1 0, पहले 0 फिर 1 फिर 0। तो यह आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका लिखा था आपने बॉटम टू टॉप, तो 1 1 1 0 1 लिखा, पॉइंट पॉइंट। इसका आंसर आपने निकाल दिया, 0 1 0 आया, तो टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम आपको लिखना होता है। तो 0 1 0 आ रहा है, तो 0 1 0, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर डेसिमल टू बाइनरी की फॉर्म में ये आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इसका है अपना डेसिमल टू ऑक्टल। सो नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आप 39 डेसिमल कन्वर्ट इन ऑक्टल, कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में। सिंपल 39 डिवाइड बाय 8, सिंपल सी ट्रिक है, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, 8 4 जा 32, बिकॉज 8 5 जा करते हैं तो 40 रहता है, जो कि नहीं होगा। तो 8 4 जा 32, 32 रिमाइंडर इज 7। तो आपका आंसर बन जाएगा, हमेशा क्या लिखेंगे आंसर, ये होता है आपका बॉटम और ये होता है आपका टॉप, तो बॉटम टू टॉप, तो आंसर बन जाएगा आपका 4 7, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। तो 39 को जो डेसिमल में था उसको कन्वर्ट किया आपने ऑक्टल में, तो इट विल बिकम 4 7। तो कैसे किया फिर से देख लो, 39 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 7, 32 39 में से निकलेगा माइनस, तो क्या होगा 7 रिमाइंडर। उसके बाद आगे हम कर नहीं सकते सॉर्ट आउट, तो 4 रह जाएगा केवल, तो 4 7। इसी को अगर आप देखो नेक्स्ट इसमें ही सेकेंड पार्ट इसका अगर देखोगे आप, कोई भी ले लो आप, 42.10 कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल से ऑक्टल में। तो क्या होगा, सिंपल पहले 42 के लिए सोल्व करेंगे, वही वाली टेक्निक कि पहले हम इंटीजर के लिए करेंगे। तो इंटीजर के लिए तो क्या टेक्निक है, डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पर 8 करेंगे, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 2। आगे हम कर नहीं सकते, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 5 2 यहाँ तक। तो सो फॉर इंटीजर पार्ट आंसर विल बिकम 5 2। अब पॉइंट के बाद 1 0 है, तो 0.10 फ्रैक्शन पार्ट के लिए करेंगे, तो 0.10 इंटू 8, बिकॉज फॉर इंटीजर पार्ट डिवाइड बाय 8, फॉर फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पर 0.10 इंटू 8 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.80, तो आंसर में चला जाएगा आपका 0.80 इंटू 8,
ये बन जाएगा आपका 6.406 goes into answer, then 0.40 into 8, it will become 3.20, 3 आंसर में, then 0.20 into 8, ये बन जाएगा आपका 1.60, 1 आंसर में, then 0.60 into 8, 4.80, 4 आंसर में। देख सकते हो कैलकुलेशन पार्ट है, अगर कोई ये आपका खुद का पार्ट होता है, मैंने आपको कंसेप्ट समझना था। अब देखो उसके बाद 0.80 into 8, यस यही पर हम फिनिश कर देंगे बिकॉज 0.80 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। जैसे मैंने बताया आपको कि कब तक करेंगे हम इनको सॉर्ट आउट, जब तक रिपीटिशन ना हो। तो 0.10 into 8 किया था तो वहाँ पर 0 आया, फिर 0.80 into 8 किया तो 6.40, 6 आंसर में, 0.40 यहाँ पर, 0.408 किया तो 3.20, 3 आंसर में, 0.20 यहाँ पे, 0.20 into 8 किया तो आपका आया 1.60, 1 आंसर में, 0.60 यहाँ पर, 0.60 into 8, 4.80, 4 आंसर में, और 0.80 यहाँ लेके आना था, बट 0.80 ऑलरेडी यहाँ पर आप डिस्कस कर चुके हो, तो दैट्स वाई यहाँ तक फिनिश हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, टॉप टू बॉटम। तो यह आंसर बन जाएगा आपका 52, तो यहाँ आएगा था इसका आंसर फॉर इंटीजर पार्ट। नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट के लिए बन जाएगा आपका आंसर 06314, इस तरह से बनेगा आपका ये ऑक्टल की फॉर्म में। आंसर्स इनके अटपटे आएंगे कि क्या था और क्या आ गया, बस कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। तो टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8, और अगर फ्रैक्शन पार्ट भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 8। सो नेक्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें आपको मिल जाएगा सपोज 68 डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो सिंपल सा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16, तो 68 डिवाइड बाय 16, तो 16 4 जा 64 एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 4, तो आंसर बन जाएगा आपका 4 4 16 की फॉर्म। सिंपल था क्वेश्चन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16, 68, तो 16 4 जा 64, 64 रिमाइंडर इज 4, तो बॉटम टू टॉप लिखते हैं आंसर हमेशा, तो यह आपका हो जाएगा 44। अब एक क्वेश्चन और इसी में ही, 59 डेसिमल है और कन्वर्ट करना है आपको 16, इट मीन्स हेक्साडेसिमल में। इसको यहाँ पर आप पोज करके एक बार सोल्व करके देखो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या होता है और जो मेरा आंसर आ रहा है वो मैच होता है क्या, बिकॉज इसमें आप डेफिनेटली मिस्टेक करने वाले हो। अब देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, 59 को मैं कन्वर्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में, तो 1659, तो 16 3 जा 40, सॉरी 16 3 जा 48, 48 यहाँ हो गया है, तो 59 माइनस 48 करते तो रिमाइंडर इज 11। तो आंसर क्या होगा, अब आप लोगों ने शायद किया हो अगर पोस्ट करके वीडियो, तो आंसर आप लिख रहे होंगे 311, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। आंसर होगा, कई लोगों ने कर भी लिया होगा सॉर्ट, 3 इस 11 को लिखते हैं बी, तो ये हो जाएगा आपका 3B फाइनल आंसर। तो इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी। तो क्योंकि यहाँ पर देखो 16 3 जा 48 एंड रिमाइंडर इज 11, और 11 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं बी, तो आंसर विल बी 3B। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये टोटल आपके 6 थे, यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं करी थी, बस जस्ट मैं टॉपिक लिख रहा था। तो यहाँ पर आपने देखे टोटल आपके 6 कवर हो गए, बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। तो सब में क्या कॉमन था, 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल, इट मीन्स 2 की पावर 8 की पावर एंड 16 की पावर। उसके बाद आपने क्या करा, डेसिमल 2 बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल 2 ऑक्टल डिवाइड बाय 8, देन डेसिमल 2 हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16, और इसी में अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट आ रहा था तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट था। तो मेन आपने जो 6 कर लिए, टोटल 12 थे, 12 में से आपने जो सबसे मुश्किल होते हैं वो ये 6 थे,
जिसमें आपको 6 के 6 में क्या मिल रहा है, डेसिमल। डेसिमल यहाँ मिल रहा है इधर, या फिर 2 के बाद मिल रहा है, तो सब में डेसिमल था, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। अब जो इसके नेक्स्ट 6 है वो बहुत ईजी। यस, जो लास्ट 6 नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट 7 और 8 नंबर है वो है आपका बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फिर इसी को रिवर्स में ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हो जाएगा आपका 7 एंड 8। फिर आप 9 एंड 10 पढ़ोगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हो जाएगा आपका 9 एंड 10। और लास्ट का जो रहेगा 11 एंड 12 वो रहेगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि कहाँ पर क्या करना होता है, तो आपने अभी तक देख लिया होगा कि जो स्टार्टिंग के 6 थे उनको आप बिल्कुल माइंड में सेट कर दो और अलग रख दो कि उन सब में क्या था, डेसिमल आ रहा था। अब यहाँ देखो कहीं पर भी डेसिमल नहीं आ रहा, तो जब भी डेसिमल आ जाएगा तो या तो स्टार्टिंग के 6 होंगे वो। अगर बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आएगा तो डेसिमल आ रहा है सब में, तो यानी कि 2 की पावर, 8 की पावर, 16 की पावर चल रही है। और अगर डेसिमल टू वॉट एवर है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16। क्लियर है? तो वहां पर डेसिमल था। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं आने वाला आगे, अब और सिंपल होने वाला है। क्लियर? तो स्टार्टिंग के 6 आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे, तो उनको यहाँ पर मिक्स नहीं करना अब। तो अब देखो बिल्कुल बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो 7 नंबर है। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2n का कंसेप्ट आप याद रखो हमेशा। अब यहाँ पर देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो ऑक्टल मतलब 8, तो 8 यहाँ लिखोगे आप। तो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए वो कैसे पता लगेगा, 2n का फॉर्मूला याद रखो। 2n में n की वैल्यू क्या पुट करूं कि 8 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 इक्वल्स टू 8। तो इट मीन्स ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को चाहिए 3 बिट। ऐसे जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसी में ही हेक्साडेसिमल, वो होगा 2 4। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 3 बिट्स। तो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं इसका एक, इस तरह से आपको बाइनरी के फॉर्म में मिलेगा और कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। तो ये करने से पहले आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बाइनरी कोड याद होंगे। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ पहले जो बाइनरी कोड थे अपने, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके कोड थे विद द हेल्प ऑफ 3 बिट, बिकॉज हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टल नंबर पढ़ने के लिए अपने को 3 बिट का यूज़ करना था। तो ये आपको कोड याद होने चाहिए 3 बिट के अंदर, तो इन्हीं का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, डिजिटल कोड्स वाला वीडियो था इससे पहले वाला, प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। 4 बिट में होते हैं तो 0 0 0 से स्टार्ट करते हैं, और 3 बिट में होते हैं तो 0 0 से स्टार्ट करते हैं। लाइक तो यहाँ देखते हैं, तो ये 1 0 1 1 0 1 1। क्वेश्चन क्या था, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो माइंड में आ जाएगा कि आपको 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द LSB, जो आपका LSB पार्ट होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आपने जो एज लिखा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना, और यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ 1 रह गया तो यहाँ आप एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या किया, सिंपल इसको एज लिखा फ्रॉम द दिस पार्ट, LSB पार्ट से बनाते स्टार्ट करेंगे। इधर से नहीं बनाना, इधर से बनाओ आप। तो 0 1 1 था 3 बिट, 0 1 1 3 बिट, और 1 रह गया था तो एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिया हमने 0 2, तो ये हो गया। अब 0 1 1 क्या होता है, देखो ये रहा 3, तो ये हो गया आपका 3, 0 1 1 अगेन 3, और 0 0 1 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 3 3। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 0 0 1 0, इस तरह से कुछ भी आ जाए रैंडमली, बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो आप, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल का रोल नहीं है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, तो स्टार्टिंग के 6 बिल्कुल निकाल दो, जो हमने 6 पढ़े स्टार्टिंग वाले बिल्कुल निकाल दो माइंड से। तो नेक्स्ट आपका बाइनरी टू ऑक्टल, तो सिंपल
बाइनरी को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो 3 बिट का कॉम्बो बनाना है। तो यहाँ से देखो, ये देख लेते हैं हम, ये बन जाएगा एक, आप चाहो तो नीचे करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और एक ये बन जाएगा 3 बिट का। अब देखो ये 3 बिट का बन गया, ये 3 बिट का, या 1 बन गया सिंपल। तो यहाँ पर इसको 0 0 के साथ ये बना दो, और इधर भी आप बन गया कॉम्बिनेशन। तो 1 0 1 5, 0 0 1 1, 0 0 1 1 और 0 0 1 1, तो 115.1, 115.1 ये आंसर बन गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल में। तो जो भी आपको बाइनरी नंबर गिवन होंगे उनको आप 3 बिट के कॉम्बो बना के कन्वर्ट करके यहाँ से देख के लिख सकते हो। तो ये टेबल आपको आना ज़रूरी है। डिजिटल कोड्स में मैंने 8421 कोड करके जो बताई थी टेबल, वो थी आपकी 8421 करके, जो कि 4 बिट से बनती है। दोबारा देख लो, यहाँ पर 8421 कोड बन के बताई थी टेबल मैंने। तो ये टेबल बनती थी इस तरह से, 0 0 0 से स्टार्ट होती थी, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। तो ये टेबल बताई थी मैंने 8421 कोड, बिकॉज 4 बिट आ गई यहाँ पे, तो 0 to 15 तक जाएगी ये। अब अगर यहीं पर मुझे 3 बिट करना था तो सिंपल सा ये हटा दो यहाँ से, ये, और ये जाएगा यहाँ तक, बिकॉज 3 बिट इट मीन्स 2⁻3 8, इट मीन्स 0 to 7, तो 0 to 7 ये रहा, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप अगर वो टेबल याद कर लेते हो 8421 वाला, तो ये भी आपको अपने आप याद हो गया, आगे का 0 उठा दो, तो 8421 0 to 15 जाएगा, और आपका 3 बिट वाला 0 to 7 जाएगा। तो ये कोड आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा था उस वीडियो में कि ये बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे इनका डायरेक्ट यूज होगा, बार बार आप टेबल ही लिखोगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब रिवर्स आ जाए, 240 ऑक्टल, एग्जाम्पल बनाइए, कन्वर्ट इन बाइनरी। सिंपल क्वेश्चन कैसे रीड करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, कोई डेसिमल नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग के 6 हटा दो। ऑक्टल टू बाइनरी, इट मीन्स जो भी आपको नंबर गिवन है उसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी के फॉर्म का मतलब 0 1 की फॉर्म में। इट मीन्स ऑक्टल है तो 3 3 के कॉम्बो में लिखना होगा आपको। तो 2 4 और 0 आपने यहाँ लिखा, तो 0 का कोड क्या होता है 3 बिट की हेल्प से, 0 0 0। 4 का क्या होता है 1 0 0। 2 का क्या होता है 0 1 0। अभी ये कोड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी याद हो जानी चाहिए, अभी आप इजीली लिख सकते हो। तो आंसर बन जाएगा आपका 0 1 0 1 0 0 0 0। इनको सबको मर्ज कर दिया, ये आंसर लिख दिया, तो ये आपका बन गया बाइनरी की फॉर्म में। अगर इसी में एग्जांपल 2 देखें आप, 304.40 ऑक्टल में है और कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बिल्कुल इजी है, कैसे करेंगे, 3 का कोड लिख दो पहले, 0 1 1, 0 का कोड लिख दो 0 0, 4 का कोड क्या हो जाएगा 1 0 0, पॉइंट 4 का कोड अगेन 1 0 0, देन 0 का कोड क्या हो जाएगा 0 0। इनको मर्ज कर दो, 0 1 1 0 0 1 0 0 पॉइंट 1 0 0 0 0 0। ये आपका आंसर हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। बड़े सिंपल है ये वाले, इसमें ना तो कोई मल्टीप्लाई किया है ना कोई डिवाइड किया है, तो ये तो और आसान है। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग के जो 6 थे वो टफ थे, बाद वाले बहुत आसान है। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ये ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। यस, नेक्स्ट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जिससे पहले किया था आप लोगों ने, वो था आपका बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी था, जहां पर आपने 3 3 बिट का कॉम्बो यूज किया था। नाउ हियर हेक्साडेसिमल, इट मीन्स 16 इज बेस, तो आपका 16 है बेस, तो क्या हो जाएगा 2⁴। इट मीन्स आपको हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो यू रिक्वायर 4 बिट। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिए यहाँ पे 4 बिट के कोड, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, 8421 कोड। ये आपसे मैं पहले ही बोला था कि आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इनका बिल्कुल यूज़ होने वाला डायरेक्ट। तो ये जो कोड है 8421 कोड आपको टिप्स पे होने चाहिए थे, इन्हीं की हेल्प से हम दोनों टॉपिक्स को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो एग्जाम्पल 1 है,
लाइक दैट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। रीड करोगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हेक्साडेसिमल में जाना है तो यानी कि 4 बिट का कॉम्बो बनाना है। यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी 10 नहीं है, डेसिमल नहीं है, इट मीन्स स्टार्टिंग के 6 आप भूल जाओ। देखो बार बार मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। अगर कहीं पर भी आपको 10 दिखेगा तो वो ट्रिक यूज करोगे स्टार्टिंग वाली, पावर वाली या डिवाइड वाली। नहीं है डेसिमल तो बिल्कुल सिंपल है फिर तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है तो आप लिखोगे इसको 1 0 1 1 1 0 1 1, ये लिख दिया हमने एज इट इज। देन एलएसबी साइड से आप क्या करोगे, 4 बिट का बनाओगे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखो ये बनेगा 4 बिट का और ये 4 बिट का, सिंपल बन गया ये। तो 1 0 1 1। अब 1 0 1 1 किसका होता है, देखो यहाँ पर 1 0 1 1, तो 1 0 1 होता है 11 का, बट यहाँ पर 11 नहीं लिखना, 11 को लिखेंगे हम बी। अगेन 1 0 1 1 फिर से, तो ये बी, तो आंसर बन जाएगा आपका डबल बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कन्वर्ट करना है इसको अगेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ लिखेंगे इसको 1 0 1 0 1 1 1.01। अब देखो यहाँ पर 4 बिट का कॉम्बो बनेगा, यहाँ पे 1 1 1 0, तो ये यहाँ तक बन जाएगा। 1 0 1 नहीं बन रहा तो 0 लगा दो, 4 बिट। यहाँ पर 0 1, अब देखो यहाँ इस साइड लगाते थे एक्स्ट्रा, यहाँ पर इस साइड लगाएंगे एक्स्ट्रा, 0.01 के बाद यहाँ पर 2 0 लगा दो, बन गया कॉम्बो। अब देखो 0 1 1 0 1 1 क्या होता है 7, तो सिंपल 7। 0 1 0 1 5.0100 4, तो आंसर बन जाएगा आपका 57.4 16। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा मान लो आपके ई ए डी हेक्साडेसिमल और कन्वर्ट करना है इसको आपको बाइनरी में। सिंपल क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं हम, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा कि जो भी गिवन है आपको उसको बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 4 बिट की बाइनरी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम लिखेंगे ई ए डी। ई क्या होता है, देखो यहाँ पर आप 10 ए बी सी डी ई 14, तो 1 1 1 0। ए क्या होता है 10 1 0 1 0। डी क्या होता है ए बी सी डी 13, तो 1 1 0 1। इसको मर्ज कर दो, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। आप पॉइंट्स के बाद भी कर सकते हो, अगर इसको आप एग्जाम्पल 1 बोलते हो तो एग्जाम्पल 2 में बताता हूँ आपको पॉइंट्स के बाद। ए 0 डी पॉइंट बी ए, ये आ गया क्वेश्चन आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में तो सिंपल यहीं पर ए का कोड क्या हो जाएगा 1 0 1 0। 0 है तो 4 टाइम्स 0, बिकॉज यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हेक्साडेसिमल, तो हमको 4 बिट में लिखना होगा। डी क्या हो जाएगा आपका 13, तो 1 1 0 1। देन पॉइंट बी क्या हो जाएगा आपका 11 1 0 1 1। एंड ए ऑलरेडी क्या होता है 1 0 1 0, जो यहाँ पर लिख चुके हो आप। इनको मर्ज कर दोगे तो 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 1 1 0 1 0। सिंपल इनको मर्ज कर दिया, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आंसर, बट आप ही ने सोल्व किया है। ये किस तरह करते हैं सोल्व आपने देख लिया, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, राइट। नेक्स्ट अपना है जो रहते हैं दो, वो है आपके हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सो नेक्स्ट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो लास्ट अपने नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो लास्ट के जो 2 रहते हैं इनमें ना तो आपको डेसिमल दिखेगा, क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग के 6 आपने किए थे उनमें कहीं ना कहीं डेसिमल था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने 4 किए उसमें था बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी था बाइनरी वहाँ पे, तो आपने 3 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया। उसके नेक्स्ट थे आपके
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो वहाँ पर 4 बिट के आपने कॉम्बिनेशन बनाए। तो स्टार्टिंग के 6 में डेसिमल था, वो कर लिया आपने। नेक्स्ट 4 जो थे उसमें बाइनरी था, वो भी आपने कर लिए। बट यहाँ पर ना डेसिमल है ना बाइनरी है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। और तो इसमें कैसे करते हो समझो आप। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो या ये हो चाहे ये हो, इनको आप डायरेक्ट कभी नहीं करोगे, इसमें एक स्टेप फॉलो करना होगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब भी आएगा, या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें ना तो यहाँ पे बाइनरी है ना डेसिमल है, याद रह जाएगा, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ना तो बाइनरी है ना डेसिमल है, इट मीन्स ये लास्ट के 2 है। और उसमें क्या यूज़ करते हैं कि इनको डायरेक्ट ना करके पहले इनको बाइनरी में करते हैं और फिर इसमें जाते हैं। दोनों में सेम ट्रिक है, दोनों में, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना है तो पहले बाइनरी में जाएंगे और फिर हेक्साडेसिमल जाएंगे। तो समझो उसको क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका है 402 ऑक्टल और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो आप देखो किस तरह से रीड आउट करोगे क्वेश्चन को। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो सिंपल ट्रिक याद कर लो अपने आप से, 8 16 16 8, ना तो 10 है ना 2 है। इट मीन्स इसको कन्वर्ट करना है पहले बीच में किसी ना किसी के अंदर। तो देखो डायरेक्ट आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन बाइनरी। तो अब देखो ऑक्टल नंबर है और ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लेके जाते हैं, तो 3 बिट का मैंने बताया था इससे पहले। तो क्या करो, पहले इनको इस ऑक्टल को बाइनरी में ले जाओ। यहाँ से पहले मैं बाइनरी में ले जा रहा हूँ, फिर यहाँ जाऊँगा। ये जस्ट एक बार समझने की देरी है, बाद में आप इजीली कर लोगे। तो इन नंबर को जो ऑक्टल में लिखे हुए इनको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ऑक्टल को 3 बिट चाहिए। तो 2 का कोड क्या होता है, 0 1 0, ये लिख दिया आपने। 0 का सिंपल 000, क्योंकि यहाँ पर 8 है, दैट्स वाई हम यहाँ पर 3 बिट में लिख रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट 4 1 0 0, 4 0 2 लिख दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जाना कहाँ था फाइनली, 16 में, हेक्साडेसिमल में। तो 16 में क्या होता है, 4 बिट का कॉम्बो बनता है। तो अब जो लिखा था आपने इसी को 4 बिट में बना दो। आप नहीं बन रहा तो आगे लगा दो एक्स्ट्रा। क्या हो गया, 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1 0 2। फिर से समझ लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था ऑक्टल की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना होगा पहले आपको बाइनरी में, फिर जाना होगा आपको 16 में। तो 8 था तो 8 को बाइनरी में करना है, इट मीन्स 3 बिट। तो जो भी गिवन था उसको 3 बिट में लिखा, फिर जाना था आपको हेक्साडेसिमल, दैट मीन्स 16। तो 16 का मतलब 4 बिट, तो जो लिखा था उसी को 4 बिट में बनाओ, नहीं है तो एक्स्ट्रा ऐड करो, देन आप लिख दो फाइनल आंसर 102। क्लियर। अब आते हैं इसके अंदर हम नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन ADD, ये आपको गिवन था और इसको कन्वर्ट करना था आपको ऑक्टल में। इसमें आप चाहो तो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप अपने आप से कर सकते हो प्रैक्टिस। बाकी अगर नहीं भी कवर हो रहा तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम नंबर सिस्टम्स एंड डिजिटल कोड्स की क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ पर आपका सब कुछ हो जाएगा प्रैक्टिस। अभी आप जस्ट कंसेप्ट समझो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अगेन देखो यहाँ देख सकते हो, ना तो बाइनरी है ना आपका डेसिमल है, इट मीन्स लास्ट के 2 बज गई, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 डेसिमल वाले थे और बीच के 4 बाइनरी वाले थे। तो 10 निकल गए, लास्ट के 2 रह गए, क्योंकि एक टेक्निक से बता रहा हूँ मैं, एक सीक्वेंस से बता रहा हूँ मैं आपको ये, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर 16 और 8 है, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको बाइनरी में और फिर जाएंगे हम ऑक्टल में। तो ADD जो लिख रखा है ADD, तो पहले तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो D का कोड क्या होगा बाइनरी में, देखो यहाँ पर है ABCD, 13 होता है D। तो 1 1 0 1, क्योंकि 16 को हम लिखते हैं 4 बिट की हेल्प से। तो 4 बिट की हेल्प से D का कोड क्या लिखोगे आप, 1 1 0 1। आप मिस्टेक कर भी नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि D का कोड आप 3 बिट से लिख दो, गलती से लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि D का कोड तो कहाँ पे मिलेगा आपको, 4 बिट से मिलेगा, तो अपने आप से हो जाएगा वो। तो D का कोड आपने लिख दिया 1 1 0 1, ये होता है आपका ABCD। अगेन D 1 1 0 1। देन A क्या होता है आपका 10 1 0 1 0 1 0 1 0,
ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट। तो ये आपने कर दिया कन्वर्ट इन बाइनरी। अब जाना है आपको ऑक्टल में। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल से आए थे बाइनरी में, तो आपने 4 बिट में लिखा। अब आप जा रहे हो ऑक्टल में, तो 3 बिट में। तो जो लिखा था उनको 3 बिट में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया आपके 3 बिट में। तो 101 5 011 3 011 3 1015 तो आंसर बन जाएगा आपका 5335 ऑक्टल की फॉर्म। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ECE.EE हेक्साडेसिमल कन्वर्ट इन ऑक्टल। अब यहाँ पर पॉइंट भी है, अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा पॉइंट वाला भी क्वेश्चन। ECE, तो ई का कोड क्या होता है 1110, ये लिख दिया मैंने कोड यहाँ से ई का कोड। सी का कोड क्या होता है 1100, देन ई का कोड क्या होता है 1110, ये पॉइंट। देन ई का कोड क्या होता है 1110, अगेन ई का कोड 1110। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। अब आपको इनको लेके जाना है ऑक्टल में। तो ध्यान रखना पॉइंट है बीच में। तो यहाँ पर बनाओगे आप 3 बिट का कॉम्बो, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। ऐसे इधर बनेगा 3 3 और ये नहीं बन रहा तो यहाँ 0 लग जाएगा। क्या किया, सिंपल कोड लिखे पहले हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, उनको कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल में, तो 3 बिट में। तो 3 बिट में 110 होता है आपका 6 यहाँ तक, फिर 001 1, फिर 011 3, फिर 111 7, ये यहाँ पर बन जाएगा 111 7 011 3 100 4। तो आंसर बन जाएगा 7316.734। ये हो गया आपका आंसर ऑक्टल में। तो इस तरह से आपने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल को कन्वर्ट करना सीखा। तो इस तरह से अपने टोटल 12 नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स आपने देखे और इनका आपने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखे। इन 12 नंबर सिस्टम को अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको रेंडमली मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज नंबर सिस्टम में भी आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली कि कब क्या कन्वर्जन कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो वहाँ पर आप भूल जाओगे। तो वहाँ पर वो टेक्निक यूज़ होगी जो मैंने बताई थी। तो वो टेक्निक लास्ट में मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ विद इन अ सेकेंड। टोटल 12 नंबर सिस्टम है। स्टार्टिंग के जो आपके 6 होंगे वो क्या होंगे, डेसिमल में होगा उसके अंदर कॉमन कुछ ना कुछ। तो बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल इट मीन्स 2 की पावर 8 की पावर 16 की पावर। नेक्स्ट जो होंगे डेसिमल टू वॉट एवर, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इट मीन्स डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 16। एंड नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे आपके बाइनरी की फॉर्म में, जो 4 होंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, ऑक्टल के केस में 3 बिट का कॉम्बिनेशन और हेक्साडेसिमल के केस में 4 बिट का कॉम्बिनेशन। तो वहाँ पर बाइनरी आ रहा था, वहाँ पर डेसिमल नहीं आ रहा। तो 6 + 4 10, लास्ट के जो 2 रहते हैं वो है आपके ना डेसिमल है ना बाइनरी है। जस्ट क्या होगा, आपको बाइनरी लाना होगा बीच में पहले, फिर जाना होगा हेक्साडेसिमल में। इसमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन फिर ऑक्टल में जाना होगा। तो ये आप अच्छे से समझो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।